हरियाणा की एलनाबाद सीट पर हुए उपचुनाव में आईएनएलडी के अभय चौटाला ने जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि चुनाव प्रचार में किसान आंदोलन को मुद्दा बनाने के बावजूद पिछली बार की तुलना में बीजेपी से उनकी जीत का अंतर कम ही हुआ। यानी किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को जितना नुकसान पहुंचने का दावा था वो वोट में नहीं दिखा। लेकिन कम अंतर से जीत के बावजूद आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं ने दिवाली से ठीक पहले दिवाली जैसा धमाल मचाया। जश्न के जुनून में उत्साहित कार्यकर्ता भीड़ नहीं लगाने की चुनाव आयोग की हिदायत को भूल बैठे और कोरोना से बचाव के नियमों को तार तार करते हुए नाचते नजर आए। यहाँ की तस्वीरें देखकर आपको लगता होगा कि कोई भी कोरोना दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की बड़ी हार की भविष्यवाणी करने वाले अभय चौटाला ने जीत के अंतर में कमी की वजह प्रशासन के पक्षपाती रवैये को बताया और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू करे। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में अपनी सीट से इस्तीफा देने वाले चौटाला ने इस जीत का श्रेय किसानों को ही दिया। लेकिन कृषि कानूनों को मुद्दा बनाने के बावजूद एलनाबाद उपचुनाव के जैसे नतीजे आए उसमें चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों के लिए संदेश दिखा, क्योंकि इस बार अभय चौटाला की जीत महज 6,708 वोट से हुई, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी को 11,922 वोटों से हराया था। इस चुनाव में आईएनएलडी के अभय चौटाला को 65,897 वोट तो बीजेपी के गोविंद कांडा को 59,189 वोट मिले, जबकि कृषि कानूनों का तीखा विरोध करने वाली कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई, क्योंकि कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 20,857 वोट ही मिले और बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन होने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा। सौ बात की एक बात यह कि एलनाबाद सीट पर उपचुनाव को हरियाणा में किसान आंदोलन का असर नापने का पैमाना माना जा रहा था, क्योंकि इस सीट से आईएनएलडी के अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही इस्तीफा दिया था, जिन्हें उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने कड़ी टक्कर दी, जो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं और उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन एलनाबाद के नतीजों ने असली खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए बजाई, जिसके उम्मीदवार पवन बेनीवाल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, जो 2 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वहां दूसरे नंबर पर थे।